हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 9 अप्रैल है, पर्सनल इंटरव्यू चल रहे हैं, कल हुआ था, तो पहले उसी का अपडेट दे देता हूं, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो अपडेट ये है कि कल जिनका जिनका पर्सनल इंटरव्यू था, बहुत ही हंसी मजाक के माहौल में बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जीके क्वेश्चन भी इजी थे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप वो सब देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उन लोग को एश्योर करता हूँ कि उनको रीशेड्यूल होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का पीआई इंटरव्यू आज है, पर्सनल इंटरव्यू आज है, लेकिन उनको क्या हुआ, मेल अभी तक आया ही नहीं, कल रात तक तो नहीं आया था, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली घबराना इसलिए पड़ता है क्योंकि मतलब उनको यदि मेल करो ना, वो रिप्लाई नहीं देते हैं, और हम उनके बीच में एक ही कड़ी है, kbcmarathi@setindia.com। आप सिर्फ उसी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी है लेकिन उस पर रिप्लाई नहीं आता है, तो आपको सिर्फ उनको बार बार मेल करते रहना है। वही एक मतलब ऑप्शन है जिसके थ्रू आप उनको अपनी बात पहुंचाएंगे, और वो आप जब भी वो रिप्लाई करें। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ ये थोड़ा सा उन लोग को दिक्कत होती है, कर नहीं पाते हैं। तो ये जो 9 से 18 अप्रैल के बीच इंटरव्यू है ना, ये आगे रिशेड्यूल भी होता है। जिनका एक बार आप यदि सिलेक्टेड है तो आपका इंटरव्यू होगा, ये आप जान लीजिए। वो रिशेड्यूल करेंगे यदि किसी वजह से आपके पास मेल नहीं है। मेल नहीं आने का कारण दो ही हो सकता है, या तो आपने अच्छी तरीके से उनको मेल आईडी नहीं दिया, या उन्होंने अच्छी तरीके से लिखा ही नहीं। क्योंकि आप वर्बली बोलते हैं, रिटर्न तो आप कोई मेल वगैरह करके नहीं भेजते हैं कि मेरा ईमेल आईडी है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये सब सारा कुछ कंसिडर होता है और रीशेड्यूल होता है। यदि किसी का छूट भी गया है या मेल नहीं आया है, बस आप उनको मेल में आप अपने आप को सेफर साइड में उनको मेल करते रहिए कि आपका पॉइंट वाजिब रहे कि भाई आपको मेल नहीं आया इसलिए आपने पीडीएफ नहीं दिया, तो आपका यदि छूट गया है तो दोबारा होगा। तीसरा कि जो अपडेट ये है कि जिनका जो छूटा था 4th लेवल का जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन, उनको अभी तक कोई अपडेट नहीं है उनके बारे में, उनकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं है केसी की तरफ से। चौथा एक और है कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल कब तक आएंगे। तो दोस्तों अभी बने रहिए, पर्सनल इंटरव्यू भी चलता है। मैं शुरुआत के वीडियो में एक बार बताया भी था कि पर्सनल इंटरव्यू चलते रहते हैं, बीच में कॉल आते रहते हैं। अभी उनका 600 पूरा नहीं हुआ, उम्मीद है कि 1-2 दिन और कॉल आएंगे, तो आप अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कॉल आने का। और पर्सनल इंटरव्यू का जो डेट है ना, ये मत समझिए कि 18 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे तो आगे भी रिशेड्यूल होगा, आगे भी डेट बढ़ जाता है। तो आप लोग जी के अपना तैयारी करते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बुक है ऑपरेशन खत्म, किसके द्वारा लिखा हुआ है? आरसी गंजू अश्नी भटनागर। आरसी गंजू अश्नी भटनागर। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, श्याम शरण के द्वारा। द लिटिल बॉय ऑफ जॉय, दलाई लामा और डेसवेंट टूटू। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, गीता पिरामल के द्वारा लिखा गया है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नाकर शेट्टी। देखिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा नीचे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखा गया है, उसको मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ यदि मुझे है। हाँ, एक और ये क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, ये पुस्तक लिखा गया है विनोद राय का, जो एक्स सीएजी थे, तो याद रखना है इसको। अब मैं इसको हटाता हूँ, फिर से ऊपर आता हूँ। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले साल भी डिस्कस किया था। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। और इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि जिस दिन मैंने ये जीके वाले वीडियो में बनाया था, उसी दिन शाम को केबीसी में ये 50 लाख का क्वेश्चन पूछा गया था। केएससी में तो नहीं पूछा गया था, और मैं केबीसी के टाइम में ये वीडियो बनाया था और इस बुक के बारे में चर्चा की थी। उसी दिन शाम को ये क्वेश्चन 50 लाख के लिए पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नहीं जानते कि कब ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ये सारे रिसेंट 1 साल के अंदर के बुक्स हैं, तो ये लोग, इसका नाम आप लोग को जानना चाहिए, बुक्स का भी और ऑथर्स का भी, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है।
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा का। बुक का भी नाम याद रखिए और ऑथर्स का भी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया था। ये बुक पिछले साल भी चर्चा में थी। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम्स, पुस्तक सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। नॉट जस्ट ए वॉचर, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दिलीप कुमार इज द शैडो ऑफ ए लेजेंड, फैसल फारूकी की तरह। बरगंडी विंटर्स इन यूरोप, प्रणय पाटिल के द्वारा। रस्किन बॉन्ड की एक और बुक है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। इस बुक को भी याद रखिए। और एक बुक इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है रस्किन बॉन्ड का, ये रहा। दोनों बुक है, लिटिल बुक ऑफ इंडिया और लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। ये दोनों बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड की तरह। दोनों बुक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताओ, शशि थरूर के द्वारा जो लिखी हुई बुक्स होती है ना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और चेतन भगत की। तो उन दोनों से संबंधित जो भी रिसेंट बुक आया उसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, नीति आयोग कृषि मंत्रालय के द्वारा लिखा गया है, सरकारी बुक है। अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज वाइल्ड स्टोरी, ऋचा मिश्रा, ये भी बुक चर्चा में थी। उल्लास की नाव, विकास कुमार झा। रतन एन टाटा, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। द इंडियन वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये हमारे जो अभी विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा लिखी गई है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। द इंडियन वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट है विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ए इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वीमेंस हॉकी, सोजई मारिन के द्वारा। डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, सौम्या सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर, शीर्ष वाली आत्मकथा को किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट, दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता और लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्रा। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसा ध्यान कीजिए, याद कीजिएगा। एक ये इंग्लिश में है और एक मराठी में भी किसी ने लिखी है, तो इसको मराठी वाला याद रखना है, मतलब ओरिजिनली किसने लिखा है इसको। यहाँ पे जो ये बुक है लता और लाइफ इन म्यूजिक, इसको लिखा गया है यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता नामक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है जगदीप धनखड़, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। रजनीज मंत्रा, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, पीसी बाल सुब्रमण्यम। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 1331 प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किस संस्थान ने प्रकाशित की है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, सरकारी बुक समझिए। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? जीवेश नंदन। ये लास्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। द एंजल्स ऑफ कैलाश, शुभीरा प्रसाद। इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति भट्टाचार्य की बुक भी इम्पोर्टेंट होती है, इसको भी याद रखना है। द मैवरिक इफेक्ट, इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन, हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है। हियर योर सेल्फ, हाउ टू फाइंड प्लेस इन ए नॉइजी वर्ल्ड नामक पुस्तक प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है। क्रंच टाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द मैजिक ऑफ
मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश खेमका। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक तेहमतन एराज उडवाडिया। तेहमतन एराज उडवाडिया। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ कुमार। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ब्रीफ स्टोरी पुलापरे बालाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। लाइन ऑफ द स्काई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्टीफन बार्कर के द्वारा लिखी गई है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। गांधी जैसन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई है। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अरुण जेटली ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री है और इनका देहांत हो चुका है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, ये कहाँ चला गया है। ओके, अरुण जेटली के द्वारा। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की तरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, रो खन्ना के द्वारा लिखी गई है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आशुतोष गोविरकर के द्वारा, रारवीकर लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उस समय की बात है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया गया है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए, इस पुस्तक जो बुक है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड किसने लिखा है? जनरल जे सिंह ने। इसको याद रखिए, ये ज़्यादा जरूरी है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल आराधना चौधरी के द्वारा। गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस प्रार्थना बत्रा। लीडर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, रशीद किदवई के द्वारा लिखी गई है। चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, रोजर फालिकोट के द्वारा लिखा गया है। बस खत्म होने वाला है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप, नाम याद रखिए उषा उत्थप का। राहुल रामगुंडम। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? संयुक्ता दास ने। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री एमर्ज री इन्वेस्ट और री इंगेज, संजय बारू ने। सॉरी। उसके बाद है द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 करगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मीना नैयर और अहिमत सिंह शेखावत दोनों के द्वारा लिखा गया है इकट्ठे। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका है उमा दास गुप्ता। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखा है? तुहिन ए सिन्हा अंकिता वर्मा। द रेसिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका है धृति शाह। गौतम अदानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। अब देखिए आर्यन भास्कर कितना चेंज किया है, आप लोग डिसाइड कीजिए क्या किया इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनोखी कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसके द्वारा लिखी, किसके जीवनी पे ये बुक है? तो राम बहादुर राय। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप चेंजिंग हॉरिजन्स, ये राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखा गया है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन्स। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बिमल जलान, ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय, देखिए बिरसा मुंडा से संबंधित एक और क्वेश्चन था ऊपर में, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का लेखक है आलोक चक्रवाल। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, भूपेंद्र यादव, ये मंत्री है श्रम और रोजगार। हुमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वार, सैमुअल मोइन के द्वारा लिखी गई है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वार 1971 जो बुक लिखी है उसका विमोचन किया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फार्मूला ऑफ सक्सेस, विनीत कार्निक, एक बुक है। अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किसने लिखा है? डॉक्टर सोनू फोगट के द्वारा लिखी गई है बुक अष्टांग योगा, जिसका विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर, सीएम ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो पीएम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडिंग इंडियन बाबूडम, अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई। ये सारे बुक्स जो पिछले 1 साल के, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी ख़त्म हो जाएगा। चलिए कहाँ गया? डिकोडिंग इंडियन बाबूडम अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। इंडिया डेट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जे साई दीपक के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक बुक लिखी गई है। सोरी सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स अनऑथराइज्ड बायोग्राफी, अभिनय चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। किसकी आत्मकथा है? ये गुंडप्पा विश्वनाथ, नाम याद है ना आप लोग को। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषल के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, जिमी सोनी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका है सागरिका घोष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी ने 68 वार्षिक वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। एक और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, प्रकाश सिंह। विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्सन ऑफ यू टू क्रिकेट, शेन वाटसन की द्वारा लिखी गई है, इसको आप याद रख सकते हैं। विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्सन ऑफ यू टू क्रिकेट। अगला है न्यूक्लियरेशन ऑफ एशिया, रेने बाबा। मोदी एट 20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए कितने लोगों ने मिल के लिखा है, ये लिखिए, लिस्ट है आपके सामने, पढ़ लीजिए। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, बिमल जलान अगेन। हम यहाँ थे 2021 बिहारी पुरस्कार विजेता नामक उपन्यास को किसने लिखा है? मधुर कांकरिया ने। द लास्ट हीरोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पी साईनाथ। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर्स एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज़ परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, संकलन किसने किया है इस पुस्तक का? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। अगला है डेंजरस अर्थ, डेंजरस अर्थ, व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज एंड अर्थक्वेक्स एंड मोर, एलन प्रगर के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो पहले थे, पिछले साल की बात हो रही है। लोकतंत्र एक स्वर एंड द रिपब्लिक एथनिक का विमोचन किया है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मेंद्र प्रधान।
The classes of 2006 sneak peek into the misadventure of the great Indian engineering life आकाश कंचन। दोस्तों इसमें ना मैक्सिमम बुक्स को लिया गया है, तो इतना लगभग 100 बुक्स हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? अविनाश महापात्रा। साइंस बिहान सूर्य नमस्कार अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। और लास्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स मई 2019 टू मई 2020 नामक पुस्तक का विमोचन किसने? विमोचन पूछा जा रहा है, तो ये है M वेंकैया नायडू, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जिस समय बुक लिखी गई थी तो उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों ये लगभग 100 क्वेश्चंस आपके सामने हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, और हमेशा देखा गया है कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हाई वैल्यूड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको हॉट सीट तक काम आ सकते हैं, आगे KBC में भी काम आ सकते हैं, तो इतना याद रखना है। इसके अलावा कुछ नए बुक अभी के जो आए होंगे वो बीच बीच में मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वैसे पहले भी शेयर किया है, आगे भी कुछ नई बुक आती है तो शेयर करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना, आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है, चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। थैंक यू वेरी मच।